18 जून 2024 की डेट पर किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया है। ये जो इंस्टॉलमेंट है लगभग 9.5 करोड़ किसानों को लिए जारी किया है, लेकिन अब तक 9.5 करोड़ किसानों को ये इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे जिन लाभार्थी को 2000 की जो किस्त जून में जारी किया था, ये इंस्टॉलमेंट अब तक आपका खाता पर रिसीव नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। अगर आपका रिसीव ना होने का रीजन बता रहे कि स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टिक और स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट बता रहे, किसी का तो पेमेंट स्टॉप कर दिया है डिस्ट्रिक्ट के लेवल से, किसी का स्टेट के लेवल से, किसी का ऐसे भी लिखा रहे कि 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट यानी कि 10 नंबर का इंस्टॉलमेंट स्टॉप बाय बता रहे हैं। अगर आप सभी का पेमेंट स्टॉप हो चुका है, एफटीओ भी प्रोसीड नो आ रहा है यानी कि येस आ रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों सभी लाभार्थी को वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। उससे पहले बता दो सभी लाभार्थी को क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल के हिसाब से देखिए, ये जो किसान है, ये किसान का क्या हाल बता रहे हैं स्टेटस पर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर मोबाइल नंबर सब कुछ सही आ रहा है, एलिजिबिलिटी ट्रांसफर लैंड सेटिंग ईकेवाईसी और आधार सेटिंग सही आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर क्या बता रहे हैं, देखिए 5 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसीड नो बता रहे, और इसमें आ रहे 5 इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किसी का आ रहा है कि पेमेंट डिस्ट्रिक्ट के लेवल से स्टॉप आ रहा है, किसी का स्टेट के लेवल से। अगर आपका पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उससे पहले सभी लाभार्थी को चेक करना होगा किस लिए आपका पेमेंट स्टॉप हो चुका है। किसी का तो यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डिजेबल आ रहा है, किसी का यूआईडी के लिए आ रहा है, किसी का तो रिजेक्ट आ रहा है, किसी का सेम बेनिफिशियरीज बता रहे, किसी का टाइप ऑफ बेनिफिशियरी आ रहे हैं। तो दोस्तों सभी लाभार्थी का अलग अलग रीजन है, जिसके वजह से आप सभी का जो इंस्टॉलमेंट है, जो पेमेंट है, ये पेमेंट रुका हुआ है। तो इसके लिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों रुका हुआ है, इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों सभी लाभार्थी अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके पीएफएमएस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए यानी कि वेबसाइट पर विजिट करने के लिए सभी लाभार्थी को pfms.nic.in सर्च करना होगा। करने के बाद ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। ये नई डिवाइस यानी कि नई फ्यूचर का पोर्टल है। इसी पर आने के बाद अभी आपको क्या क्या है, देखिए जो 3 लाइन है इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपको इसी तरह साइड में एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आपका पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद डिबिटी स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। जिन किसानों का यानी कि जिन लाभार्थियों का पेमेंट स्टॉप करके बता रहे उन सभी किसानों को कैटेगरी सबसे पहले पीएम किसान सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो आपको बॉक्स है बेनिफिशियरी वैलिडेशन, उसी पर क्लिक करना है। करने के बाद इसमें अभी आपको एंटर एप्लीकेशन आईडी के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जो भी कैप्सा दिखाई दे रहा है, सेम कैप्सा आपको इसी पर डाल के चार्ज पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटस होगा, जब भी वेरीफाइड है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन है तो अपडेट मिलेगा, वेरीफाइड नहीं होगा तो रिजेक्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आपका स्टॉप पेमेंट आ रहा है तो आपको रिजेक्ट ही मिलेगा। रिजेक्ट क्यों आ रहा है, इसका रीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स तो ओपन हो चुका है। बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन होने के बाद ये लाभार्थी का रिजेक्ट आ रहा है, मतलब किसानों का रिजेक्ट आ रहा है। पीएफएमएस स्टेटस जिन किसान का रिजेक्ट आ रहा है, और रिजेक्ट आने का रीजन सबसे पहले फ्लो करना होगा। जैसे कि इस पे कोड आ रहा है, रिजेक्ट बाय बैंक एज पर द बैंक अकाउंट इज इनवैलिड। अगर आपका अपडेट आने के बाद भी स्टॉप पेमेंट आ रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन जिन किसानों का रिजेक्ट आ रहा है उन सभी किसानों का सबसे पहले आपकी तरफ से सुधारना होगा। जैसे कि देखिए रिजेक्ट बाय बैंक एज पर द बैंक अकाउंट इज इनवैलिड, मतलब आपका जो स्टेटस से रिजेक्ट कर दिया है। अब वजह क्या बता रहे हैं, देखिए एज पर द बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट आपने पीएम किसान के साथ लिंक किया है वो बैंक अकाउंट अभी इनवैलिड हो चुका है। जिस बैंक पर आपका पैसा आ रहा था उसी सेम बैंक अकाउंट अभी भी लगा हुआ है, लेकिन बैंक अकाउंट इनवैलिड हो चुका है। ये क्यों हुआ है, ये शायद आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है। देखिए किसान सम्मान निधि योजना में आधार की एक अपडेट आया था, जिस अपडेट आने के बाद सभी लाभार्थी का रीवैलिडेशन प्रोसेस का प्रॉब्लम हुआ है। ये सॉल्व होने के बाद अकाउंट का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ चुका है। जिन लाभार्थी का रीवैलिडेशन प्रोसेस का अपडेट हुआ है उसी का ये इनवैलिड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इनवैलिड से छुटकारा पाने के लिए सभी लाभार्थी को फिर से एक बैंक अकाउंट को ओपन करना है, यानी कि नया बैंक अकाउंट को खोलना है। उसी हिसाब से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, तो दोनों में से कोई एक बैंक अकाउंट यानी कि अकाउंट को ओपन करके अब अपने आधार कार्ड को लिंक कर दीजिएगा पीएम किसान के साथ और अपने बैंक के साथ। तो क्या होगा, पीएम किसान में तो ऑलरेडी आपका पेमेंट मोड आधार है, यह लिंक करने का जरूरी नहीं है। आप सिर्फ वही आधार कार्ड आप बैंक अकाउंट के साथ लिंक कीजिएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है एज पर द बैंक अकाउंट इज इनवैलिड, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से ये किसान का रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का कोड
सेम नहीं, अलग बता रहे, लेकिन रिजेक्ट बाय बैंक, ये भी रिजेक्ट बाय बैंक की तरफ से हुआ है। और इसमें अकाउंट डज नॉट एक्सिड इन बैंक, मतलब ये जो अकाउंट नंबर है डज नॉट एक्सिड, मतलब ये जो बैंक अकाउंट है ये इसी के लिए लायक नहीं है, तो आपको बैंक अकाउंट को बदलना ही होगा। अभी हम जानते हैं जिन लाभार्थी का इसमें रिजेक्ट नहीं आ रहा है, अपडेट आ रहा है, उनका भी पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट आ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो उन सभी लाभार्थी क्या कर सकते हैं, उन सभी लाभार्थी को सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से एक वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से पीएम किसान की पोर्टल पर आना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक लॉगिन ऑप्शन मिलेगा, जहां पर क्लिक करके सभी लाभार्थी को लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक पेज मिलेगा, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर से पीएम किसान की जो पोर्टल पर है आपका सीएससी लॉगिन है, ये लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों ये जो लॉगिन है ये सीएससी वालों भी लॉगिन कर सकते हैं, और जिसके पास एडमिन का अथॉरिटी है, यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता है, एडमिन ऑथोराइजर है, उसके पास भी ये लॉगिन हो सकते हैं, वो भी ये लॉगिन कर सकते हैं, या हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फिर से पीएम किसान की पोर्टल ओपन होगा, जहां पर आने के बाद आपको नीचे तरफ जाना है, जिसमें आपको फार्मर कॉर्नर पर आना है। आने के बाद नेम करेक्शन एज पर द आधार रिसीप पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा डाल के चार्ज पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने और एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन नॉर्मली किसान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर में जाना होगा, वरना एग्रीकल्चर जो ऑफिस है वहां पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपको वहां पर जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी मदद लीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर आप आधार नंबर सेंड कर दीजिएगा, जितना हो सके हम करेंगे, लेकिन सभी किसानों का करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे घर से एग्रीकल्चर ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब किसी विभाग मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप सभी लोग किसी विभाग में जाके एक बार वेरिफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि किसी विभाग में जाके फिजिकली वेरिफिकेशन करने से स्टॉप पेमेंट का छुटकारा आपको जल्दी मिल जाएगा। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद भी आपका भी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से दोबारा से वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से रिक्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वह सभी वेरिफिकेशन होगा। इसलिए आप अपने जिले के अंदर जो भी कृषि विभाग है वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन करने से आपको एक साथ काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी वीडियो के अंदर और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर अलाउ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।